क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड कीजिए तथा उसे 5:8 में विभक्त कीजिए और जो भाग हैं, ठीक है, उनमें नाप करके बताओ कि कितना कितना सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। आपको क्या करना है कि एक रेखाखंड खींचना है भाई। तुम्हारे पटरी सबके पास है ए और बी, और इसकी लंबाई कितनी रखनी है, 7.6 सेंटीमीटर, 7.6, ठीक है। बिंदु ए पे पटरी रखो और किसी भी न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दो, किसी भी डिग्री का, नापना नहीं है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी बने। एक क्या खींच देना है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा, सपोज के लिए क्या खींच दी, AX खींच दी है, ठीक है। अब देखो अनुपात क्या है, 5:8 में बांटना है। 8 और 5 को जोड़ो तो यहाँ पे देखो अनुपाती भागों का योग लो, 8 और 5 कितना हुआ, 13। यहाँ पे प्रकार रखो देखो, और एक छोटे छोटे 13 चाप काटो इस पे अनुपाती भागों के योग के बराबर। तो देखो आपने काटा 1 चाप, 2 चाप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 चाप काटे। कितने चाप काटने हैं, और इसका नाम जो है, इसको सपोज के लिए मैं दे रहा हूँ S1 नाम, इसको दे रहा हूँ S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 नाम दे दिया, S1 से S13 तक। अब क्या करना है कि जो बिंदु B है भाई, उसको सीधे S13 से जोड़ो। किससे जोड़ो, बिंदु B को S13 से जोड़ो। तो ये बिंदु B जुड़ गया कहाँ से, S13 से। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया है, किसका यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ स्केल का यूज किया हुआ है, ठीक है, और पेंसिल का यूज किया। अभी हमने कोई प्रकार का यूज किया ही नहीं अभी। अब S13 को आपने कहाँ पे जोड़ा, B से जोड़ा S13 को। अब आपको क्या करना है कि S13B के समांतर एक रेखा खींचनी है। कहाँ से, पहला अनुपात क्या है, 5, तो पांचवा चाप, यानी कि ये पांचवा चाप है भाई। ये क्या है, पांचवा चाप क्यों लिया, छठा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5:8 में बांटना था। तो 5 अनुपात, देखो इधर 5 भाग हो गए, इधर कितने भाग हो गए, 8 भाग। 1 से 5 तक 5 भाग, 8 से 15, 5 से 13 तक कितने भाग, 8 भाग, ठीक है। अब क्या करना है कि ठीक इस कोण के बराबर, देखो BS13A के बराबर कोण S5 से बनाना है। कैसे बनाओगे, उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे S13 पे प्रकार रखो और किसी भी दूरी का एक चाप काटो, किसी भी दूरी का एक क्या काटो, काट दिया। और ठीक उसी दूरी का चाप कहाँ पे काटो, S5 से भी काटो भाई। S13 पे प्रकार रखा, किसी भी दूरी का एक चाप काट दिया, उसी दूरी का चाप S5 पे प्रकार रखा और यहाँ भी काट दिया, काट दिया। अब क्या करना है कि इस चाप के बराबर दूरी भरनी है, यहाँ से लेकर और प्रकार में, यहाँ पे प्रकार रखा, पेंसिल रखा, दूरी भरी, और यहाँ पे से चाप काट देना है। यानी कि इस कोण के बराबर कोण यहाँ पे बनाना है 5 पे, और इसको मिला दो S5 से, इसको मिला दो किससे, अब जो ये रेखा है देखो, और ये सपोज के लिए कहाँ पे काट रहा है, C पे। तो जो S5C है वो S13B के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। और अब जो ये वाला भाग है भाई, कौन सा, AC, AC अनुपात CB कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। A से लेकर C और B से लेकर, ये 5 अनुपात कितना होगा, 8। आ गई बात समझ में। अब जब आप रचना कर देते हैं तो रचना के पद हमेशा लिखने हैं और शॉर्ट में लिखने हैं भाई, रचना के पद। पहला स्टेप में आपने क्या किया, स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है ना, जो आपने किया वो आप लिख दोगे।
स्टेप वाइज। पहले स्टेप में आपने क्या किया कि ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, बिंदु ए पर, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती रेखा, न्यून कोण बनाती रेखा ए एक्स खींची। बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा क्या खींची, ए एक्स खींची। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, ए एक्स पर S1 S2 डॉट 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 S13 बराबर दूरी के, बराबर दूरी के 13 चाप, 13 चाप। 13 चाप कौन से, अनुपातों के योग, अनुपातों के योग के बराबर। 13 ही क्यों खींचे, सवाल उठ सकता है 14 क्यों नहीं खींचे, 15 क्यों नहीं खींचे, तो अनुपातों के योग के बराबर 13 चाप काटे, काट दिए। इसके बाद चौथे स्टेप पे हमने क्या किया कि S13 को B से मिलाया, S13 को B से, ठीक है। और पांचवें स्टेप में आपने क्या किया कि S13B के समांतर S5 से रेखा खींची, से रेखा खींची, जो कि ए बी को कहां पे काटती है, जो कि ए बी को सी पर मिलती है या सी पर काटती है, जो भी आप लिखना चाहो। ए बी को कहां पे काटती है, सी पर। और लास्ट में इसलिए ए सी रेशियो सी बी बराबर कितना होगा, 5:8 होगा। यही रचना है भाई आपकी। और मापने पर, लास्ट में मापने पर या नापने पर ए सी बराबर निकला इतना सेंटीमीटर और सी बी बराबर निकला इतना। अब आप नाप लेना कितना कितना सेंटीमीटर निकला, वो आप अपने स्किल से नाप के बता दो, ठीक है ना। एक करीब 3 सेंटीमीटर या 2.99 सेंटीमीटर के आसपास निकलेगा और दूसरा भाग जो बाकी बचा वो निकलेगा, ठीक है। तो ये है पहली रचना।